हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल M11 एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 30 सितंबर 2022 को बिहार पैरामेडिकल ने अपना फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आप सभी में से बहुत सारे बच्चे को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट लेटर आ गया होगा, यानी कि उन्हें कॉलेज मिल गया होगा। तो अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और ये जो प्रक्रिया है 7 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो वैसे में आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो इस पर एक हम वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का हम लिंक दे देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अब बात आती है कि सर मेरे पास SLC नहीं है, CLC नहीं है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है और TC भी इसी कैटेगरी में आता है, तो ये सब नहीं है, तो क्या हमें एडमिशन होगा? तो मैं आपको बता दूं कि आपको एडमिशन नहीं होगा। यदि SLC CLC नहीं है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं लेगा। तो इस पर और हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि SLC CLC TC कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता क्या है। तो आगे इस वीडियो में हम करने वाले हैं सारा डिटेल से। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं कि अब समझते हैं कि SLC क्या है। देखिए, SLC आप अगर PMM भरे हैं तो आपको SLC खोजेगा, माने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता क्या है, आप लोग जब 10th पास किए होंगे तो उस स्कूल ने आपको एक SLC दिया होगा। आप लोग आम चाल के भाषा में बोलते हैं TC, सिंपल भाषा में TC लोग बोलते थे, TC काट के दे दिया, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वही SLC हुआ। तो SLC और CLC होता है यदि आप कॉलेज में आपका नाम है, मतलब 12th में कॉलेज में नाम है, तो CLC देगा मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और TC हो गया ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इसको आपको कब मिलेगा? यदि आपका ग्रेजुएशन में नाम है, ग्रेजुएशन में आपका नाम है तो आपको TC काट के देगा। कब देगा? यदि आपको पार्ट 1 में एडमिशन हो गया है तो आप बोलेंगे कि सर हमें पैरामेडिकल में एडमिशन करवाना जी, हमें TC चाहिए, तब आपको दे देगा काट कर और यहाँ से नाम आपको हटा देगा। यानी कि TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका बन गया। पार्ट 1 तक आपको यहाँ शो करेगा कि आपका यहाँ तक पढ़े हैं, पार्ट 1 तक आपको TC दे देगा और जिससे कि आप एडमिशन ले सकते हैं उस पर। और पार्ट 3 में है, पार्ट 2 में है, तो यही आपको TC काट कर दे देगा। अब SLC CLC आप लोग समझ गए हैं कि अगर 10th 12th पास करते हैं तो आपको SLC या CLC मिलता है। अब बात आती है कि आपको SLC अगर आप 12th में एडमिशन ले लिए तो आपके पास तो SLC होगा नहीं, तो SLC अब आप लोग लाएंगे कहाँ से? क्योंकि यदि आप लोग 12th भी कर रहे हैं और 10th के बाद, तो आपको 12th वाला कॉलेज में तो आपको एडमिशन के समय SLC आपको लिया होगा 12th वाला में। तो मेरा जो है अब 1 2 3 मतलब 3 तरीका हम बताने वाला है कि आपको SLC CLC और TC किस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। पहला तरीका पर हम चलते हैं। पहला तरीका क्या करना है आपको कि आप जिस कॉलेज में, यदि आप PMM है तो आप 12th में एडमिशन लिए होंगे, आपका 10th का SLC 12th के कॉलेज में जमा होगा, तो आप वहाँ जाइए, किरानी से बोलिए कि सर हमें पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है, जो हमें 10th का SLC चाहिए था। तो बोलेगा कि आपको नहीं मिलेगा, जो नाम कटवाना पड़ेगा तब मिलेगा। तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए और बोलिए कि सर थोड़ा सा ले दे के कर दीजिए, तो आप कुछ पैसा लेगा आपको दे देगा। और यही प्रक्रिया 12th वाले बच्चों को भी करना है। यदि आपको ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन वाला कॉलेज में आपको 12th का CLC जमा है, तो वहाँ से आप लोग इसी प्रक्रिया से आप लोग किरानी के पास जाइए कि सर हमको पैरामेडिकल में नाम आ गया है, कॉलेज मिल गया है और हमें CLC का ज़रूरत है, तो आपको दे देगा। वैसे ही कुछ पैसा लेगा, दे देगा। और TC वाले अगर आप BA पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिए हैं तो आप लोग को TC ही काट के देगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा। यदि आप पार्ट 2 में है, पार्ट 1 वाला के लिए तो अच्छा, आप कॉलेज में जाइए। अगर आपका GNM ANM मिला हुआ है तो बहुत अच्छा कोर्स है। आप TC जाके आप सिंपली आप सर से बोलिए कि सर हमें TC दे दीजिए, तो बोलेगा ठीक है आपका नाम कट जाएगा। तो बोलिए कोई बात नहीं, मेरा नाम कट जाएगा, आप हमें TC दे दीजिए, तो आपको TC मिल जाएगा। फिर अपना जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें आप एडमिशन ले लीजिए।
बात सिंपल है। अब बात आता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट जो SLC CLC जिस समय मिलता है ना, 90% कॉलेज वही समय आपको करेक्टर सर्टिफिकेट दे देता है, यानी कि आचरण प्रमाण पत्र। 10% कॉलेज नहीं देता है। तो आप लोग क्या करिए, ये बिल्कुल सिंपल है। आप लोग अपने कॉलेज में जाइए और बोलिए कि सर हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हम पैरामेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट खोज रहा है। तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका से बना देगा। ये मेरा पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका आप लोग को क्या करना है, यदि आपका कॉलेज का नियम कानून सख्त है तो आपको नहीं देगा पहला तरीका से, बोलेगा कि आपका नाम काटना ही पड़ेगा। तो दूसरा तरीका आप लोग क्या करिए कि जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में आप 10th 12th किए हैं, मतलब जहाँ से आपको TC मिला था, वही स्कूल में जाइए और बोलिए कि सर हमें TC चाहिए, हमने आगे का जो कोर्स है उसमें हम एडमिशन नहीं लिए थे, मतलब आप 12th है तो ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिए, अब मेरा TC जो है गल गया। तो वो क्या बोलेगा कि जाओ कोर्ट से हाफे डेबिट बना के आओ। तो हाफे डेबिट में आप यही लिखवाइए कि मेरा जो TC जो मिला था, ये मतलब अपना कॉलेज का नाम बताइए, अपना रोल नंबर, आप किस साल पास किए, सारा कुछ बताएंगे तो आपको लिख देगा वो। और वहाँ पर लिखवाना है कि मेरा जो TC है जो पानी से गल जाने के कारण फट गया है। तो फिर से आप वो चीज़ लेकर जाएंगे आप हाफ डेबिट अपने कॉलेज में, तो आपको फिर से TC या SLC बना के आपको दे दिया जाएगा। तो ये हो गया मेरा दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका मेरा ये है कि देखो बच्चों, ये हो गया कि आपके पास अगर SLC CLC का, अगर आप एडमिशन कराते समय SLC CLC का फोटोकॉपी आप रख लिए थे, मतलब जो मिला था तो 10th का मिला था, तो 12th के एडमिशन के समय आप अपना 10th वाला का SLC करा लिए थे, CLC का फोटोकॉपी करा लिए थे, तब आपको न कॉलेज जाना है, न हाफे डेबिट कराना है, कुछ नहीं कराना है। बिल्कुल मेरे तरीका पर आप लोग आ जाइए। और उसको क्या करना है, यदि आपके आसपास, आपके ज़िला, आपके मार्केट में अधिक कहीं प्रेस का दुकान है, प्रेस के मतलब होता है कि जहाँ बैनर, जैसे कि मुखिया इलेक्शन ये सब लड़ता है ना, विधायक ये सब, तो जहाँ बैनर छपता है आप वहाँ जाइए उस फोटोकॉपी के लेकर और बोलिए कि भैया या जो कुछ है अंकल, मेरा जो है इस प्रकार से SLC था, आप इसे यही कागज़ में, उसी प्रकार के कागज़ में पूरा जो फॉर्मेट था सेम आप निकाल दीजिएगा। तो बोलेगा हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। तो आपसे कुछ पैसा लेगा, यानी कि 350 के लमसम में वो लेगा पैसा। और देखिए हम एक SLC बच्चे को हम दिखा रहे हैं, जैसे कि इन बच्चे को हमने बोला था तो इसने देखिए निकाला था पिछले साल, आप देख पा रहे होंगे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। तो इनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कॉलेज से नहीं होकर ये मतलब ये इनका था तो जमा कर दिए थे, कहीं इनके पास फोटोकॉपी था तो निकलवा लिए थे। तो देखिए इसका प्रूफ है क्या कि ये प्रेस वाले से ही निकलवाए। आप यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे, हम हाईलाइट करते, यहाँ पर देखिए अरविंद प्रेस लिखा हुआ है। आप लोग बिल्कुल वहाँ फिर से देखिए, यहाँ पर अरविंद प्रेस लिखा हुआ, यहाँ उस मार्केट का एड्रेस था, वो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम हाइड करते हैं। देखिए इनका नाम भी हाइड कर लिया, इनका फादर का नाम भी हाइड कर लिया और कॉलेज भी इनका हाइड हम कर लिया। तो देखिए अरविंद प्रेस है। तो ये जो है जो प्रेस वाला, देखिए प्रेस वाला को आप जिस राइटिंग में लिखल रहेगा ना आपका फॉर्मेट, सिर्फ वो देखेगा, वो फॉर्मेट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो टाइप कर देगा, सिंपल वही लेटर, वही फॉर्मेट, सब कुछ वो टाइप कर देगा। क्योंकि बैनर देखते हुए कितना कलरफुल बना देता है, तो उसका यही काम ही है। साइबर कैफे नहीं करेगा, पर जो प्रेस वाला जो रहता है और जो बैनर सब छापता है वो आपको कर देगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था तो ये जो है जो दुकान से बनवा लिए थे। अब बात आती है कि साइन कैसे होगा। तो साइन यदि आपका किसी भी चीज़ में, यदि आपका रसीद में है या फिर यदि आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, SLC बनवाना चाहते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये सब साइन होगा ही। तो क्या करता है, एक अगर जो विद्यार्थी थोड़ा मनी कंप्यूटर जानते होंगे तो फोटोशॉप होता है, तो यहाँ से उठा के आपको वो जो डॉक्यूमेंट बनाएगा वहाँ पर बिल्कुल पेस्ट कर देता है। तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। क्या आप इसको पकड़ पाएंगे कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट?
तो आपका यही जवाब होगा कि सर नहीं पकड़ पाएंगे। तो बस तीसरा तरीका भी हम बता दिए। तो तीनों तरीका में आप कोई भी तरीका के अपनाकर आप लोग बनवा लीजिए। इतना मेहनत करने का बस एक ही रीज़न है कि मेरे छोटे भाई बहन आप लोग हैं, आप लोग को कॉलेज मिला हुआ है, उसमें आपका एडमिशन हो जाए, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग का लाइफ अच्छे से सेटल हो जाए। बस यही मेरे भगवान से कामना है, माता रानी से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोग के लिए इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं। तो प्लीज़ जाते जाते एक सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब कर लेते तो हमें लगेगा कि इस वीडियो बनाने के लिए मेरा जो मेहनत लगा वो सफल हुआ। तो इसी प्रकार से हमें मोटिवेट मिलेगा आगे हर एक प्रकार से वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो का बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे के कमेंट आ रहा था, सर मेरे एसएलसी नहीं है, हम क्या करें। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं है। यदि आप लोग को फिर भी किसी प्रकार का प्रश्न है आपके मन में, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए। हम आपको इंस्टेंट कमेंट का जवाब देने का कोशिश हमेशा करते हैं। तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके जाइए, मेरे बहन सब्सक्राइब करके जाइए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से एडमिशन ले लीजिए और अच्छे से अपना पढ़िए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।